हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप थंबनेल और टाइटल से अंदाज लगा लिए होंगे कि इस वीडियो में क्या बताया जाएगा। टॉपिक का नाम है व्हाट डू यू मीन बाय अ गुड लाइफ। इस टॉपिक पे मैं आज ही प्रेजेंटेशन अपने क्लासरूम में दिया हूँ। इंग्लिश मीडियम में दिया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम में दूंगा ताकि मैं हिंदी मीडियम में अच्छे से बता पाऊंगा और आप हिंदी मीडियम में अच्छे से समझ पाओगे। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं इस टॉपिक पे अभी डिटेल्स कुछ भी नहीं किया हूँ, करूँगा। और इस टॉपिक पे करना जरूरी है, तभी मैं आपको बहुत सारे दार्शनिक जो किताबें लिखी हुई है लाइफ से रिलेटेड, एक्चुअल में लाइफ क्या होता है, गुड लाइफ क्या होता है, बैड लाइफ क्या होता है, तो मैं और अच्छे से बता पाऊँगा। लेकिन टाइम का अभाव है और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। पर मैं इस टॉपिक को मिस नहीं होने दूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप गुड लाइफ, लाइफ से रिलेटेड जितना कुछ जानते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना ज्ञान को शेयर कर सकते हैं। ओके, और मैं कुछ भी बताओ, मैं जो बता रहा हूँ उसमें आपको सही लगे तो सही बताना है, गलत लगे तो गलत बताना है। ओके, तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय गुड लाइफ। गुड लाइफ, गुड लाइफ ये अलग अलग पर्सन पे डिपेंड कर सकता है। कुछ लोगों के लिए गुड लाइफ का डिफिनेशन अलग होगा, कुछ लोगों के लिए अलग होगा। अपने उम्र के हिसाब से, एज से हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, फीलिंग्स के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ओके, तो पहले गुड लाइफ से पहले लाइफ के बारे में जानते हैं। एक्चुअल में लाइफ क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा कि लाइफ क्या होता है, तो क्या बताओगे? तो लाइफ को जानने से पहले हम कुछ रियल लाइफ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। सपोज करते हैं कि एक बच्चा जो है 9 मंथ अपने माँ के गर्भ में रहता है, फिर वो 9 मंथ बाद प्रसव प्रक्रिया के दौरान और इस दुनिया में आता है। सबसे पहले वो बच्चा इस दुनिया में आता है, तो फिर वो तरह तरह के लोगों को देखता है, तरह तरह की चीज़ों को देखता है जो वो फर्स्ट टाइम देखता है। उसका फर्स्ट अनुभव बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं कि वो फर्स्ट टाइम देख रहा है। वो लोगों को देखेगा, डॉक्टर को देखेगा, अपनी माँ को देखेगा, अपने फैमिली को देखेगा। उस टाइम उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता कि ये सब कौन है। पर धीरे धीरे वो बच्चा अपने दिमाग का उपयोग करके सब कुछ जानने लगता है, समझने लगता है कि ये डॉक्टर है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई बहन, चाचा दादा दादी, ये वस्तु है, इसका ये नाम है, इसका यह स्वाद है, इसे खाना पड़ता है, इसे खेलना पड़ता है। बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि जीवन काल से लेकर मरण काल तक, वो हर एक पल, हर पल कुछ न कुछ जानते रहता है, जानते रहता है, महसूस करते रहता है, फीलिंग्स समझते रहता है। तो इसी को बोलते हैं लाइफ। ठीक है, जीवन काल कि एक बच्चा जन्म लिया और 100, 90, 100 जो भी एवरेज है, 60, 70 में उनकी मृत्यु हो गई। ये पूरा उसका कहलाता है जीवन काल। और इस पूरा जीवन काल में वो जो भी क्रिया किया है, को जो भी देखा है, सुना है, अनुभव किया है, महसूस किया है, वो उसका जीवन कहलाता है। तो जीवन को डिफाइन करना है कि जीवन होता क्या है। तो जीवन होता है जानना, टू नो, नॉलेज।
जानना। अगर बच्चा अपने जीवन में कोई चीज जानना शुरू कर देता है तो वह जीना शुरू कर दिया। यानी कि जीवन मतलब जीना, जीना मतलब जानना, और जानना मतलब क्या? समझना, अनुभव करना, महसूस करना। तो यही होता है जीवन। अब बात करते हैं कि अच्छा जीवन क्या होता है। जीवन तो समझ के जानना होता है, महसूस करना होता है, समझना होता है। ये हम पूरे जीवन काल में ही करते हैं। लेकिन अच्छा जीवन क्या होता है? तो अच्छा जीवन होता है कि आप इस लायक हो, इतना कैपेबल हो कि आप ये जो प्रक्रिया है, जानना, सीखना, महसूस करना, अनुभव करना, आप कर पा रहे हो। अगर ये आप कर पा रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा जीवन है। दिस इज योर गुड लाइफ। अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर पा रहे हो, दिस इज बैड लाइफ। तो क्या करना है? जैसे मान लो कोई प्राकृतिक रूप से कोई व्यक्ति है, और प्राकृतिक रूप से या दुर्घटना से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, वो अब नहीं देख पाएगा। यानी कि जीवन था, उसको जानना था, जानने का फर्स्ट स्टेप होता है देखना, और वो नहीं देख पा रहा है क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से चला गया। फिर भी वो अंधे व्यक्ति को देखता हूँ मैं, पढ़ता है, इधर से उधर जाता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि भाई जीवन मतलब जानना, सीखना, महसूस करना। किसी बंद कमरे में सोते रहना उसे जीवन नहीं बोलते। ओके, तो आप गुड लाइफ समझ गए। अब गुड लाइफ क्या क्या नहीं हो सकता है। जैसे एक बहुत अमीर फैमिली है, उसके एक छोटे बच्चे जन्म लिया, उसने बचपन से ही उसके लिए सुख सुविधा, उसे न काम करने दिया, न उसे चोट का महसूस होने दिया, न दर्द का महसूस होने दिया, हमेशा सुख। न उसे बाहर जाने दिया, न बाहर से किसी को आने दिया, न लोगों के टच में आने दिया, न प्रकृति के टच में आने दिया, न जानवर के टच में आने दिया। हमेशा एक चार दीवारी के अंदर बंद। पर उसे सारी सुख सुविधा दिया। खाना है तो 75 पकवान है, पहनना है तो 75 कपड़े हैं, खेलना है तो 75, सब कुछ अकेले। तो इसको आप नहीं बोल सकते हो, इसको गुड लाइफ नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें बच्चा को जानने का मौका नहीं मिल रहा है, महसूस करने का मौका नहीं मिल रहा है। ओके, तो जीवन मतलब जानना, और आप डेली कुछ न कुछ नए चीज जान रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप जी रहे हैं। यानी कि आप जीवन जी रहे हैं, आपका लाइफ अच्छा है। किसी किसी का लाइफ अच्छा नहीं होता है, कंजर्व हो जाता है, सिकुड़ जाता है, एक फिक्स पैटर्न फॉलो करने लगता है। वो जॉब करते हैं, 7 बजे से निकले, 12 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक जॉब करते रहे, फिर आए, खाए पिए, एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो अपने लाइफ में कुछ नया सीख नहीं रहा है, न कहीं जा रहा है खेलने कूदने, न कहीं एडवेंचर लाइफ, न किसी मंदिर, कहीं भी नया जगह न घूमने जा रहा है, न आ रहा है, बस एक पैटर्न को फॉलो करते जा रहा है। तो जीवन, इससे अच्छा जीवन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये रुक गया, इसका पैटर्न रुक गया। अच्छी लाइफ का मतलब है कि जानना तो है, लेकिन एक ही चीज को हमेशा को जान रहा है, तो नहीं, ये तो जीवन नहीं है। क के बाद ख जानिए, ग जानिए, घ जानिए, और भी लेटर जानिए, और भी चीज जानिए, हर एक दिन नए नए चीजों को जानिए। यही होता है अच्छे जीवन, और आप उस लायक हो तो आपका जीवन अच्छा जीवन है। मैंने कुछ ऐसे फैमिली देखे हैं जिसमें बच्चे को बिल्कुल दबा दिया जाता है, उसे हमेशा
एक ही पैटर्न फॉलो करने के लिए बोला जाता है कि भाई तुझे यही यही जानना, इसी को बार बार जानते जाना है। नो, थोड़ा नया, डेली नया पैटर्न को तोड़ना। मानता हूं कि आप जो पैटर्न कर रहे हैं वो सुखद लाइफ है, उससे आप बहुत सुखद जीवन जी रहे हैं। सब कुछ आपको, सामग्री जो है, संसाधन मिल पा रहा है, नाम रुतबा सब मिल रहा है, लेकिन एक ही पैटर्न जीवन जी रहे हैं, लेकिन अच्छा जीवन नहीं बोलेंगे, थोड़ा नया। ठीक है, मैं अपना ही लाइफ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा लाइफ बहुत बढ़िया है, ये है वो है, बस मेरा लाइफ बढ़िया होने के कैटेगरी में है। मैं पैटर्न न्यू ट्राई करते रहता हूँ। काम किया, जो काम है जिससे घर की रोजी रोटी चल रहा है, वो तो भाई पैटर्न एक ही पैटर्न है, तो वो तो करते रहा हूँ, वो तो कंपल्सरी है। लेकिन उसके अलावा भी मैं पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सब क्या नया है, ये सब अच्छी जीवन जीने की पहचान है। ओके, भले आप सीखते हो, जानते हो, वो आपके लाइफ में काम आए या ना आए, पर जीवन जीने का उद्देश्य फुलफिल हो रहा है, यानी कि आप अच्छी सुखद जीवन जी रहे हैं। समझ गए? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जो पैटर्न फॉलो करो उसको छोड़ दो। आप किसी प्रॉपर एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हो, किसी टारगेट को पूरा करने में लगे हो, करो, ज़्यादा टाइम उसको दो, सही है, जरूरी भी है। नहीं दोगे तो फिर आप अपने लक्ष्य में नहीं सफल हो पाओगे। पर उस पैटर्न का थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हट कर भी करिए। ओके, तो आप समझ गए, फोन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया क्योंकि मैं ऊपर बना रहा हूँ वीडियो। ओके, तो ये रहा अच्छा जीवन। अच्छा जीवन ये नहीं होता है कि चल भाई बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएगा, फिर मैं जहाँ मन चाहूँ वहाँ घूमूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने 12 अच्छा वहाँ नहीं बोला हूँ, बल्कि मैं बोला हर एक दिन नया, नए लोगों से मिलो, बातें करो, जानो, समझो, अनुभव करो। खाना खाते हो तो उसे महसूस करके खाओ, टेस्ट लो, स्वाद लो, हर एक दिन नया। ठीक है, आपके जो सेंसेस दिया, आंख दिया है, मुंह दिया है, नाक, हाथ पर, सबका उपयोग करो, उससे उसका यूज लो, उससे अनुभव करो। ये सब भी जीवन का हिस्सा होता है। जीवन का ये मतलब नहीं कि मैं अच्छे जीवन का ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जाओ बार में दारू शराब पीते जाओ, डांस करते जाओ, ये सब, और बहुत सारा पैसा फूक डालो, वो नहीं, बल्कि नया चीज सीखते जाओ, लोगों को अनुभव करते जाओ। यही होता है अच्छा जीवन। ठीक है, क्वांटिटी लाइफ बोलते हैं कि टाइम बिताने के बाद आपको अफसोस ना हो, वो होता है अच्छा जीवन। जैसे मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये वीडियो बनाने के बाद मैं अफसोस नहीं करूँगा कि भाई मैंने अपना 1 घंटा बर्बाद कर दिया, कोई लोग देखेगा नहीं, लोग व्यू नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं, लोग कमियां निकालेगा, कुछ अफसोस नहीं होगा। बस मैं अपने आप को खुशी महसूस करूँगा कि मैंने अपने लाइफ का कुछ पल जी लिया। समझे? उसी प्रकार से आप भी देखो कि आप जहाँ टाइम एक्सपेंड कर रहे हो, बाद में अफसोस नहीं करना है, ओह शिट 1 घंटा मैंने बर्बाद कर दिया, बल्कि आप उस 1 घंटे में जिए, ऐसा महसूस करना होगा। ओके, इसी पर पैसे में भी अप्लाई होता है कि पैसे खर्च होने के बाद अफसोस हो रहा है, यानी कि आप पैसे गलत चीज़ों में, बेहोश में खर्चे कर दिए। अगर पैसे खर्च करने के बाद आपको खुशी मिल रहा है, चलो भाई मेरे पैसे सही जगह पे गया है, उसी प्रकार समय है, जीवन है, तो जीवन को एंजॉय करिए। आप अपने फैमिली, बच्चों, अन्य लोगों को भी ये बताइए कि हर एक दिन नया जीवन जीना एक बोझ नहीं है, बल्कि जीवन का उद्देश्य है, एक तरह से जीवन जीने का तरीका है।
समझे? तो यही होता है अच्छा जीवन। मैं तो इतना क्लास में बताया भी नहीं हूँ, बस हल्का-फुल्का बताया था, पर आपको मेरी बातें कुछ समझ में आ रही है कि यही होता है। तो आप भी बिंदास रहो और ये मत सोचो कि आपके पास दूसरे के कंपेयर में ज़्यादा पैसा है कि नहीं है, कम पैसा है कि नहीं है। पैसा कमाना ज़रूरी है, पर पैसे कमाने के पीछे कमाते जाओ, ये पैसा आ गया, ये पैसा आ गया। पर जीवन जीना ही भूल गए कि जीवन जीना मतलब सीखना, समझना, अनुभव करना, कुछ सब कुछ छोड़ दिए। बस पैसा, 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 पैसा। काम, 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 एक ही काम बार-बार करते जाओ, रोबोट बन गए। रोबोट कुछ कोई काम को करता है तो एन्जॉय नहीं करता है वो। मतलब कि वो बस मोहर हो गया ना, ऐसे टाइप से लगाते हैं। तो वैसा नहीं करना है, आपको जीवन भी जीना है, ठीक है? भले वो थोड़े से पैसे कमाओ या ज़्यादा कमाओ, ठीक है? तो ये हो गया जीवन। जीते रहिए, घूमते रहिए, अपने फैमिली, बच्चों को भी बताइए कि ऐसे जीवन जीना है। किताबें पढ़ रहे हो तो एक्चुअल में बोझ नहीं है किताबें पढ़ना, बल्कि किताब पढ़ रहे हो तो कुछ जान रहे हो, कुछ सीख रहे हो। यही तो अच्छी जीवन की पहचान है, कुछ सीखना, समझना, अपने ज्ञान को साझा करना, बताना, लोगों की मदद करना, नए लोगों से मिलना, नए नए जगह पर जाना, घूमना फिरना, प्रकृति का एंजॉयमेंट लेना, धूप, गर्मी, ठंडी, बरसात, सब कुछ का एंजॉय करना, हर एक पल लोगों के बीच रहना, सब कुछ ओके। और बाकी कुछ बताना रहे हुआ है। थैंक यू। से एक सवाल आया था कि से मान लीजिए सर जी, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ, घर में बैठकर मोबाइल में रील्स देखते जा रहा हूँ, मूवी देखते जा रहा हूँ, फिर उठकर खा रहा हूँ, बहुत सारा खा रहा हूँ, सो रहा हूँ और आराम ही आराम है। मूवी देख रहा हूँ, सो रहा हूँ और वेब सीरीज देखते जा रहा हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी लाइफ हुआ ना। तो मैंने उससे ये बताया कि ये अच्छी लाइफ तुम्हारे अकॉर्डिंग हुआ, पर ये अच्छी लाइफ नहीं है, क्योंकि ये इसमें पैटर्न सेम फॉलो होते जा रहा है। खा रहे हो, मूवी देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, सो रहे हो, एक पैटर्न फॉलो हो गया, नया कुछ नहीं है। अब तुम्हें मूवी में दूसरा मूवी देख लिया, तीसरा देख लिया, नहीं इसको अच्छे लाइफ नहीं बोलेंगे, ठीक है? इसमें बस आपका कुछ ही सेंसेस यूज हुआ है, बाकी का जैसे पैर का चलना हो गया, खेलना कूदना हो गया, अंदर का बाहर का, ऐसा बहुत चीज़ बताया। मैंने सिंपल सा बताया कि ये अच्छी लाइफ का एग्जाम्पल नहीं है, इसे गलत मानो।